तेरा पाकरू एक एक को छुए खुदावन, तेरा पाकरू हर ब्रांच में कार्य करे खुदावन, अजीब और अचंभी और बड़ी रीति के साथ खुदावन तेरा पवित्र आत्मा जुम्बिश करे। आज तेरे जीवित नाम में खुदावन तेरी ब्लेसिंग, तेरी डिलीवरेंस को इनके लाइफ के ऊपर मैं रिलीज करता हूं खुदावन। जितने इस वचन को सुने तेरे जीवित नाम में 100 गुना फलों को लेके आए, अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके खुदावन। तेरा पवित्र आत्मा, तेरे पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ इनकी जिंदगियों के ऊपर उतरे और हर एक जुआ नाश हो। बाइबल कहती है कि अभिषेक के कारण तेरा हर एक जुआ नाश कर दिया जाएगा। तेरे जीवित नाम में मैं इस मीटिंग को तेरे हाथों में सौंपता हूं। इन जीसस नेम मैं मांगता हूं, आमीन आमीन। स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। मेरा बिलीव है कि आज आप सेम नहीं रहेंगे जब आप इन वचनों को सुनेंगे। भजन संहिता 21 उसकी 6 आयत को मैं पढ़ूंगा। अगर आपने आज सुबह जो वचन मैंने दिया सुबह की मीटिंग में, आपको वो वचन ऑनलाइन जाके सुनना है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने बताया कि मैं अपने वचन के द्वारा ही अपने लोगों को चंगा करता हूं। भजन संहिता 107 उसकी 20 आयत में लिखा, उसने अपने वचन को भेज कर वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उन्हें उनसे निकालता है। बाइबल कहती है अपने वचन को भेज कर परमेश्वर ने हमेशा अपने लोगों को चंगा किया और उस गड्ढे में जिसमें वो पड़े हैं अपने वचन को भेज कर ही निकाला। यूसुफ की परीक्षा में बाइबल कहती है कि जब वो सांकलों से बंधा हुआ था तो परमेश्वर का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। परमेश्वर जो अपने आप काम नहीं करता, वचन कहता है कि वो अपने वचन के जरिए एक व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को गहराई से जानता है, प्रैक्टिकली नॉलेज है। एक है कि उसको एज ए सब्जेक्ट बाइबल की नॉलेज है, और एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ समय को बिताता, जो प्रार्थना करने वाला और पवित्रताई में रहने वाला और परमेश्वर के साथ समय को बिताने वाला है। जब वो परमेश्वर के साथ एक रिश्ते को रखता है तो जब वो बाइबल पढ़ता है तो कई बार ये लिखा हुआ वचन जिसे हम लोगोस बोलते हैं, ये हमारे लिए एक रेमा वचन में, एक भविष्यवाणी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और हमें कई बार ऐसा लगता है कि ये वचन परमेश्वर ने मुझसे बात की है, और वो एक्चुअल में परमेश्वर ने आपसे बात की होती है और वो रेमा वचन होता है। और जब उस रेमा वचन के अनुसार हम प्रार्थना करना शुरू करते हैं तो परमेश्वर की मर्जी जिस तरह आसमान में पूरी होती है, जमीन पर हो, वो वचन फिर हमारी जिंदगी में पूरा होना शुरू होता है। क्योंकि जिस चीज के लिए हम एक्ट नहीं करेंगे, धरती को जब परमेश्वर ने बनाया तो इस तरह से बनाया कि तू जो बोएगा तो वो काटेगा। बोने और काटने का सिद्धांत परमेश्वर ने इसलिए रखा कि हम उसको ये बताने का इसलिए एक तरीका था हम लोगों को कि परमेश्वर ने ये एक सिद्धांत बनाया, ये एक सिस्टम बनाया कि हमें जो कुछ अपनी लाइफ में चाहिए उसे हमें दूसरों की जिंदगी में बोना पड़ेगा और परमेश्वर के राज्य में बोना पड़ेगा। अगर हम धोखा नहीं चाहते कि मिले तो धोखा मत बोना। अगर हम नहीं चाहते कि कोई आपको चीट करे तो आप चीटिंग मत करना। आप नहीं चाहते कि लोग आपको नाराज करें तो आप भी उनको नाराज मत करना। नाराज कहने का मतलब कि ये नहीं कि वो यीशु मसीह को आप मानते हैं इसलिए वो नाराज और आप उनकी नाराजगी दूर कर रहे हैं। ये नाराजगी दूर करने की जरूरत नहीं। ऐसे लोगों को नाराज रहने दो, क्योंकि वचन कहता है कि अगर तेरी एक आंख तुझे ठोकर देती है तो काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर। इससे अच्छा कि 2 आंख रहते हुए तू नरक में डाल दिया जाए। अपने हाथों को उठाओ, वर्शिप में मेरे साथ एक सॉन्ग को गाओ। जो सुबह हम जो सॉन्ग गा रहे थे क्वायर, उस सॉन्ग को हम गाएंगे। तेनु वचना दे नाल हरावांगे। अपने हाथों को उठाकर गाओ इस सॉन्ग। तेनु वचना दे नाल हरावांगे, फता तेरे ते शैताना असीं पावांगे। तेनु वचना दे नाल हरावांगे, तेरा साडे ते शैताना कोई चलना नहीं सो। असी यसू दे सिपाही, सानू जाने ना कोई हो। हाँ असी कोई हथियार ना उठावांगे, तेनू वचना दे नाल
हरावांगे तेनू वचना दे नाल हरावांगे फतह तेरे ते शैताना असी पावांगे तेनू वचना दे नाल हरावांगे तेनू वचना दे नाल हरावांगे असी वधदे रहांगे तेनू रुकना पवेगा असी वधदे रहांगे तेनू रुकना पवेगा वाक वचना दे के तेनू चुकना पवेगा वाक वचना दे के तेनू चुकना पवेगा तेनू चुकना पवेगा तेनू चुकना पवेगा असी कोई हथियार ना उठावांगे तेनू वचना दे नाल हरावांगे तेनू वचना दे नाल हरावांगे। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। खुदावंद तेरा पाकरू वचनों के द्वारा इनकी जिंदगी में बड़े कार्य करे। खुदावंद ये वचनों के द्वारा शैतान को हराएं और फतह को पाएं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। आमीन आमीन हालेलुया। इसीलिए अगर हम वचन के साथ समय को बिताएंगे, अगर हम परमेश्वर की हुजूरी में जाएंगे और वचन को सुनेंगे और वचन को पढ़ेंगे भी घर जाकर, अपने मोबाइल्स पर आपके वचन की एप्स जो हैं, बाइबल जो है वो डाउनलोड होनी चाहिए। आपके घरों में परमेश्वर का वचन, जो रेमा परमेश्वर वचन आपको देता है, आपके घरों के ऊपर वो लगा होना चाहिए। बाइबल कहती है कि जितना वचन के अधीन में और वचन की सराउंडिंग में आप लोग रहेंगे, वो आपकी हेल्प करेगा आपकी परीक्षाओं से निकलने के लिए। जब यूसुफ को ये मालूम था कि मुझे परमेश्वर ने एक बड़ा काम करने के लिए चुना, जिसमें मेरे माता और पिता, मेरे भाई जो है वो मुझे दंडवत करेंगे, उसे मालूम था कि परमेश्वर ने उसे एक बड़े कार्य के लिए चुना है। लेकिन बाइबल कहती है जब वो जेल के अंदर था, पोतीफर की पत्नी के साथ कुकर्म ना करने के कारण तो बहुत लोग जेल में जाते हैं, लेकिन बाइबल कहती है ना करने के कारण जब वो जेल में था, बाइबल कहती है तो उस जेल में बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन ही उसे कसौटी के ऊपर कसता रहा। उस जेल में, उस परीक्षा के अंदर भी परमेश्वर का वचन ही था जो उसको सहारा देता था। इसहाक शाम के टाइम मैदान में परमेश्वर के वचन पर ध्यान करने के लिए जाता था। कारण क्या? क्योंकि वो जानता था कि इस परीक्षा से जो मेरे घर में 20 साल से संतान नहीं, परमेश्वर का वचन ही है जो मुझे निकाल सकता है। अगर आपको ये मालूम नहीं कि आपकी लाइफ का केस, चाहे वो आपके हस्बैंड की प्रॉब्लम है, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कौन सा वचन आपके केस को सपोर्ट करता है और कौन सा वचन कहाँ लिखा है और किस वचन के विषय में आप प्रेयर करेंगे, अगर आपको मालूम नहीं तो आपका केस जो है, बाइबल कहती है वो एक कमजोर केस है। अगर आप मेरी बाइबल को देखेंगे तो इसकी बैक साइड में आपको बहुत सारी चीजें लिखी हुई मिलेगी। अगर मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा आपको शायद मिले आपको। देखो, ये सारी पर्सनल प्रेयर्स हैं जो वचन के हवाले से लिखी गई हैं। जब कोई वचन मैं पढ़ता हूं और मुझे मालूम होता है कि परमेश्वर ने इस वचन के जरिए से मुझसे बात की है, और उस वचन को एज ए प्रेयर पॉइंट मैं अपने बाइबल के पीछे लिखता हूं। और हर दिन जब मैं प्रार्थना करने के लिए बैठता हूं तो एक समय है मेरे पास जिस समय में मैं लिखी हुई जो अपने प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, चाहे वो टंग्स में प्रार्थना करने के लिए हो, जैसे 16 नंबर मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है, प्रे इन टंग्स, प्रे फॉर विजडम फॉर माय कोवर्कर्स। ये सभी मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है जो मेरी बाइबल के पीछे लिखी हैं। और इनके साथ कौन सा वचन है, अगर वो वचन मुझे मालूम है तो वो इनके साथ लिखा हुआ होता है। और जब मुझे ये प्रार्थना करनी होती है, अगर वचन की रेफरेंस उसके साथ है, तो फिर मैं वचन को निकालता हूं और उस वचन को क्लेम करता हूं, उस वचन के साथ मैं प्रार्थना करता हूं और फिर मैं अगले प्रेयर पॉइंट पे जाता हूं। कोई भी चीज, क्योंकि जो बिब्लिकल लाइन जो है, मसीहियत जो है, ये एक अंधविश्वास की लाइन नहीं है। बाइबल कहती है ये संपूर्ण विश्वास की लाइन है।
इसमें आपको वर्क करना पड़ता है, आपको काम करना पड़ता है, आपको समझ बाइबल कहती है और बुद्धि के साथ भी प्रार्थना करनी पड़ती है। पौलुस ने कहा तुम आत्मा से प्रार्थना करो लेकिन तुम बुद्धि से भी प्रार्थना करोगे। आत्मा से प्रार्थना करने का मतलब गैर भाषा में तुम प्रार्थना करो। आत्मा से प्रार्थना करने का मतलब तुम हालेलुया बोलकर होशाना बोलकर प्रार्थना करो। लेकिन बुद्धि से प्रार्थना करने का मतलब जो अधिकार परमेश्वर ने तुमको दिए हैं, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, धर्मी का वंश बचाया जाएगा, तुम सिर होगे पूंछ ना होगे, तुम कर्जा देने वाले होंगे। ऐसे बहुत से अधिकार हैं, बहुत से वायदे हैं, बहुत सी वाचाएं हैं जो परमेश्वर ने मेरे और आपके साथ बांधी हैं, लेकिन वो कभी भी पूरी नहीं होंगी अगर हम वचन से प्रेयर नहीं करेंगे और उन वाचाओं को परमेश्वर को याद नहीं कराएंगे। जिस तरह संविधान में लिखा हुआ है कोई आपके घर पे कब्जा नहीं कर सकता अगर आपकी रजिस्ट्री आपके नाम पर है तो, लेकिन फिर भी जब लोग फॉरेन में चले जाते हैं या कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, लोग उनके घरों पे कब्जा करते, वापिस आते, फिर वो देखते हमारे घर पे कब्जा कर लिया, तो संविधान में सिर्फ लिखा है, इस कारण वो कब्जा नहीं छूटता, उनको केस करना पड़ता है उनके ऊपर और संविधान के मुताबिक उस केस को लड़ना पड़ता है और जज को बताना पड़ता है कि संविधान में यहां लिखा है, ये देखिए प्रूफ मेरे पास है, ये घर मेरा है, तो केस लड़कर उस घर को खाली करवाना पड़ता है। बाइबल कहती है शैतान जब एक घर से एक शरीर से निकलता है तो कहता है मैं उसी घर में जहां से मैं निकला था मैं लौट जाऊंगा। इमेजिन करो वो आपके शरीर को अपना घर समझता है, आपके फाइनेंस को अपना घर समझता है, आपकी बॉडी को वो अपना घर समझता है। जब इस बॉडी में से यीशु मसीह के पास आने से तौबा करने से वो निकलता है, वो उसके दिमाग में यही है कि इस घर में मैं एक दिन वापस लौटूंगा, ये मेरा घर है। अभी भी वो देखो उसका दिमाग में इतना वो ढीठ है, दुष्ट आत्मा कहता है मैं इस घर में वापस लौट जाऊंगा जब उसे सूना झाड़ा और बुहारा यानी वचन के बिना और प्रार्थना के बिना और तौबा के बिना वो पाता है, तो अपने से बुरी आत्माओं को वो साथ लेकर जाता है और उस मनुष्य की दशा पहले से बाइबल कहती है बुरी हो जाती है। इसका मतलब शैतान ये कहता है कि मैं इस घर में लौट जाऊंगा। उसको मालूम है कि ये एक हड्डियों और मांस और लहू से बना हुआ एक शरीर नहीं, ये वो उसको घर मानता है। और परमेश्वर ने भी बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा के रहने का जो स्थान है, जो घर है, जो ये आराधनालय परमेश्वर ने आपको दिया, ये आपका घर जो है, वचन कहता है इस बुद्धि को, अपने जीवन को वचन की सराउंडिंग में रखते हुए, वचन के साथ अपने आप को भरते हुए, क्योंकि हम ये बात भली भांति जानते हैं कि परमेश्वर वचन के जरिए हमारी जिंदगी में काम करता है। मुझे ये मालूम होना चाहिए कौन सा वचन मेरे विषय में कहां लिखा है, उस वचन के विषय में प्रार्थना करनी, वचन के साथ उस विषय में प्रार्थना करनी, ये आपके जीतने के लिए जरूरी है। इसीलिए वचन कहता है कि तुम बुद्धि के साथ भी प्रार्थना करोगे। इसलिए परमेश्वर ने आपको आत्मा के साथ प्रार्थना करने के लिए बोला और बुद्धि के साथ भी प्रार्थना करने के लिए बोला, क्योंकि जो वाचाएं, जो वायदे परमेश्वर ने आपके साथ किए हैं, जिस तरह धरती पर आपका केस लड़े बिना आपको जीत नहीं मिलती, घर बैठे भी आप संविधान चाहे आपके विषय में लिखा गया हो, आपके फेवर में लिखा गया हो, तो उससे आप जीतते नहीं जब तक आप फाइट नहीं करते। उसी तरह से बाइबल कहती है आपको फाइट करना पड़ता है कि शैतान ये शरीर मेरा है, खुदा का है, तेरा नहीं। आपको फाइट करनी पड़ती है बीमारियों के, आप बीमारियों को दूर करने के लिए फाइट करनी पड़ती है, फाइनेंशियल बरकत के लिए फाइट करनी पड़ती है, ऊपर आने के लिए फाइट करनी पड़ती है, शैतान से अपने आप को छुटकारा दिलवाने के लिए, बंधनों से छूटने के लिए, श्रापों से छूटने के लिए। एक व्यक्ति क्रिश्चियन होकर भी अपनी फैमिली श्रापों को अपने साथ लेके चल सकता है अगर वो अपने आप को उन श्रापों से डिस्कनेक्ट नहीं करता, अगर वो रोज प्रार्थना में उन श्रापों से, उन पुरानी लाइफ से अपने आप को तोड़ता नहीं कि मैं अपने परिवार को इन श्रापों से मुक्त करता हूं, तोड़ता हूं, इन कर्सेस से मैं ब्रेक करता हूं। हालेलुया। मसीही जो जीवन है ये बुद्धिमानी के साथ जीने वाला जीवन है। एक स्पिरिट के साथ मैं आपको परमेश्वर के काम बता सकता हूं किस तरह से होते हैं और किस तरह से, किस विजडम के साथ परमेश्वर चाहता है कि आप चले। इमेजिन कि आपकी फैमिली में एक गरीबी का कर्ज है और आप जानते हैं कि यह कर्ज ने आपको फॉलो किया है और अब आप परमेश्वर में चल रहे हैं
और उस कर्ज से आपको पता है कि आप छूट रहे हैं, आप मुक्ति पा रहे हैं। आपके जब बच्चे होंगे, मेक श्योर आप उनके नाम इस तरह से रखें कि वो बरकत को खींचने वाले हों। यह भी एक तरीका है शैतान से लड़ने का। ये बड़ी गहरी बात मैं आपको बता रहा हूं। बिब्लिकल नाम देखें कहां पर है। अगर आपकी फैमिली में डाइवोर्स का कर्ज है कि आपके नानी, आपके मदर, आपके बच्चे उस चीजों से निकल रहे हैं, अपने बच्चों के नाम ऐसे रखें जो मैरिटल ब्लेसिंग से भरे हुए हों, बिब्लिकल हों, जिनका मतलब मैरिटल ब्लेसिंग होता हो। ऐसे नाम मैं जानता हूं बिब्लिकल लड़कियों के, जिनका मतलब है मैरिड ब्लेसिंग, मैरिटल ब्लेसिंग वाली लड़की। ये एक फाइट है। बहुत कम लोग इन स्पिरिचुअल चीजों को समझते हैं। बाइबल कहती है जब लिया और राहेल, जब राहेल मरने लगी तो उसने अपने बच्चे का नाम दुखीपन, उदासी जैसा नाम रखा। लेकिन जब उसका पति आया, उसने उसका नाम बदलकर बेंजामिन कर दिया, बिन्यामिन कर दिया। वो जानता था कि नाम का एक बड़ा महत्व है। मैं इसे दुखों का बेटा नहीं, इसे सुखों का बेटा बनाना चाहता हूं। ये सारी चीजें आपको पवित्र आत्मा देता है, या तो अपने दासों के जरिए, और या फिर जब आप परमेश्वर की हुजूरी में बैठते हैं, आप वचनों को समझते हैं और उसके बाद परमेश्वर आपकी लाइफ को चेंज करता है। आपकी लाइफ एक ऐसा घर है जिसे आप अपने हाथों से बना सकते हैं, जैसा चाहें वैसा। जैसे इस धरती का जो फिजिकल घर है जहां आप रहते हैं, आप उसका इंटीरियर अपने हिसाब से बनवाते हैं, उसका फ्लोर अपने हिसाब से बनवाते हैं, उसकी बाथरूम की टाइल्स सब कुछ अपने हिसाब से लगवाते हैं, आप उसका पेंट अपने हिसाब से करवाते हैं। बाहर का नक्शा कैसा होगा, रूम कितने होंगे, बड़े होंगे, छोटे होंगे, किचन कैसी होगी, आप अपने हिसाब से बनाते हैं। उसी तरह से आपका स्पिरिचुअल घर भी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। आपको कितना बड़ा चाहिए, किस एरिया में कितनी ब्लेसिंग्स चाहिए, आप उस हिस्से में काम कर सकते हैं। वो फाइनेंशियल हिस्सा है, वो मैरिटल हो, वो फिजिकल हो, वो स्पिरिचुअल हो, वो सोशल हो, वो किसी भी तरीके का हो, आप उस विषय में काम कर सकते हैं। मसीह में मैंने एक बात को देखा जो मेरे वचन आते ही आपके सामने पड़ा। भजन संहिता का वचन जो सबसे पहले हमने पढ़ा, 21 उसकी 6 आयत, क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है और तूने अपने सम्मुख उसको हर्ष और आनंद से भर देता है। तू उसको अपने सम्मुख हर्ष और आनंद से भर देता है और तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है। मैंने देखा इस धरती के ऊपर बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, आज लोग जिनकी पूजा करते हैं, कल लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं। आज जो बहुत जबरदस्त हैं, कल लोग उनको गालियां देना शुरू कर देते हैं। क्योंकि इस दुनिया की जो बढ़ती है वो टेम्परेरी है, वो खाली है, अधूरी है। लेकिन जो परमेश्वर की ओर से है, मैंने लोगों को देखा है, सेलिब्रिटीज को देखा, सिंगर्स को देखा, आज लोग उनको परमेश्वर ही मान लेते हैं और कल उनको लोग गालियां निकाल रहे होते हैं। आज वो आसमान पे होते हैं, कल वो फर्श पे होते हैं। लेकिन बाइबल कहती है यहोवा के लोग, मैंने यीशु मसीह के दासों को देखा है, उनके बचपन से लेकर जब उन्होंने सेवकाई शुरू की, उनके बुढ़ापे तक, जब वो 85 साल के थे, जब वो 90 साल के थे, उनका क्रेज कभी कम नहीं हुआ, उनका ऑरा कभी कम नहीं हुआ। बड़ा है उम्र के साथ,
हर साल, हर महीने, हर दिन बढ़ा है, बढ़ा है, बढ़ा है और एक्सट्रीम तक, हाईएस्ट लेवल तक पहुंचा है। राजाओं को, प्रेसिडेंट्स को उन्होंने छुआ है, उनके परिवारों को टच किया है, उन्हें बपतिस्मा दिया है, देश के प्रधानमंत्रियों को, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने उनको सदा के लिए आशीष दी है। उनकी आशीष टेम्परेरी नहीं है, उनकी जो ब्लेसिंग है, उनकी जो चढ़त है, वो टेम्परेरी नहीं है, वो फॉर एवर की है। लोग कुछ भी कर लें उनके खिलाफ, लेकिन उनको कभी नीचा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहोवा ने, किसी इंसान ने नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं, क्योंकि वो आज है और अगले 5 साल में फिर कोई और है। यहोवा ने, बाइबल कहती है, उन्हें ब्लेस किया है। जब यहोवा ने, इस दुनिया के मालिक ने आपको ब्लेस किया हो, तो फिर कौन आपको कर्ज कर सकता है? नोबडी। कोई फिर आपको कर्ज नहीं कर सकता, कोई फिर आपको श्रापित नहीं कर सकता। जब यहोवा से आप ब्लेसिंग्स को पाएंगे, वो टेम्परेरी नहीं, वो परमानेंट से भी परमानेंट होंगी, पक्की से भी पक्की होंगी, हीरे से भी कड़ी होंगी, कुंदन से भी उज्जवल होंगी, हालेलुया, सूर्य से भी चमकदार होंगी, क्योंकि वो परमेश्वर ने आपको दी हैं। वो टेम्परेरी नहीं होंगी। इसलिए लोग बड़े हैरान होते हैं, जो लोग मसीह में नहीं होते। वो देखते हैं जो खुदावंद के लोग हैं, वो चाहे बिजनेस में हो, चाहे सेवा में हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, वो हमेशा बढ़ते ही जाते और कभी डाउन नहीं आते। वो पाप करके गिर बैठे, वो बात अलग है, लेकिन लोगों के गिराने से, बोलने से, विरोध से, साजिशों से उनका एक बाल भी बांका नहीं होता। वो मिट्टी की तरह झाड़ देते हैं उसको, क्योंकि यहोवा ने उनको आशीष दी है। Their blessings is from God, not from any man. गॉड ने उन्हें ब्लेस किया है, प्रभु ने उन्हें आशीषित किया है और सदा के लिए आशीषित किया है। उसने उन्हें 2 महीने के लिए या 10 साल के लिए आशीषित नहीं किया। आज आसमान और कल फर्श पे गिर जाए, इसलिए ऐसा करने के लिए उन्हें ब्लेस नहीं किया। इसीलिए जो खुदावंद के दास हैं, वो अपनी जवानी से लेकर अपने बुढ़ापे तक लोगों के फेवरेट रहते हैं। रीजन है, यहोवा ने उन्हें ब्लेस किया है। खुदावंद के विश्वासी जो खुदावंद के साथ वफादार होते हैं, बचपन से लेकर अपने बुढ़ापे तक वो जयवंत होते हैं और अपने फैमिली को फलवंत होता देखते हैं, क्योंकि यहोवा ने उन्हें आशीषित किया है। आप ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपकी फैमिलियों समेत आप ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, क्योंकि परमेश्वर ने आपको सदा के लिए ब्लेस किया है, क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है। आपको सर्वदा के लिए परमेश्वर ने ब्लेस किया है। हालेलुया। आपको स्पिरिचुअल फाइट करनी है, आपको वचन को समझना है, वचन को खुद पढ़ना है। जब 10 मिनट आपको काम से छुट्टी मिलती है, तो फेसबुक स्क्रॉल करके, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करके कुछ नहीं मिलने वाला आपको। चंद नंगी लड़कियां मिलेंगी जस्ट आपको। तो इससे अच्छा यह है कि वो 10 मिनट आप बाइबल को स्क्रॉल करें, जरा ऊपर नीचे करें। हालेलुया। जब टाइम मिलता है बाइबल को पढ़ो। आप देखेंगे कोई पता नहीं किस समय कौन सा वचन आपको छू जाए, कौन सा वचन रेमा बन जाए और आपकी फुल लाइफ, आपकी जनरेशंस को वो चेंज कर दे। और ये उन लोगों के लिए और आसान है जिनका संबंध परमेश्वर के साथ बिल्कुल राइट है।